आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। चाइना का कहना है कि हो सकता है कि हम ये मीटिंग अटेंड ना करें क्योंकि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड जगह है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर को लेके काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया को अपना कोई भी इंटरनेशनल इवेंट कश्मीर में होस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि चाइना इस इवेंट में का पार्ट बनेगा या नहीं? देखें, मुझे ये लगता है कि चाइना हर उस इवेंट का पार्ट बनेगा जो उसके इंटरेस्ट में है। देखिए, हमें तो अपने मसले मसाइलों ने घेरा हुआ है। हम G20 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बात करें, अभी रात को पेट्रोल महंगा हुआ है। हमारे जो मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट वो कह रहे हैं चाय ना पियो, लोगों ये चाय बड़ी महंगी आती है। देखो, हम तो चाय की प्याली से बाहर नहीं आ रहे और आप G20 पे शो कर रही हैं। चाइना की तरफ से एक स्टैंड आ गया है और पाकिस्तान ने जो ये बात की थी कि G20 की प्लानिंग हो रही है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स, एक मीटिंग की वैसे अभी तक यही शुनीद है, यही खबर सुनाई दे रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स जो हैं वो G20 के कश्मीर में करवाने का उन्होंने प्लान किया। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड से आया कि हमें ये कबूल नहीं है और इसके ऊपर फिर ये कहा गया कि दुनिया इसको देखे। तो दुनिया ने इसको देखा लेकिन कुछ अभी तक कहा नहीं था। चाइना ने पाकिस्तान की साइड लेके ये कह दिया है कि जी G20 जो है वो कश्मीर में हो रही है और ये पता चला है कि अब चाइना जो है उसमें शरीक नहीं होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा? और चाइना लेकिन रुकवा सकता है? आपने पिछले 20 साल 25 साल तो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में लगाया। पाकिस्तान का नाम ले लोग 2 फीट पीछे हट जाते थे। आपने सॉफ्ट इमेज करने की कोशिश की लेकिन वो भी उनमें नाकाम रहे हैं। और आज आप किस चीज पे मशहूर है? अगर देखा जाए, पूछा जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा जाए व्हाट इज पाकिस्तान, तो वो कहते हैं रोग स्टेट, हाइब्रिड सिस्टम, नंबर 1 करप्ट कंट्री, नाइजीरिया और सोमालिया के साथ। हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है हमारी। ये किस चीज की दोस्ती है भैया? आपका बॉर्डर उनके साथ ना होता तो आपको लिफ्ट ही ना कराते। वो आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी ना होती, आपको पूछता भी ना कोई। लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा। इसका जवाब ये है मोदी साहब के दौरे के हवाले से। और आपने सुना होगा कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के अंदर जो कुछ हुआ था उसका एहतजाज यूएई में भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनके ताल्लुकात उस तरह खराब नहीं हुए। क्यों खराब नहीं हुए? इसलिए कि वो ट्रेड पार्टनर हैं, वो हमारी तरह एड पार्टनर नहीं है। वो हमारी तरह उनसे भीख नहीं लेते। जब आप उनसे ट्रेड के बजाय सिर्फ एड पे बात करेंगे तो फिर उनका रवैया ऐसा ही होगा जैसा इस वक्त उनका हमारे साथ है। जय श्री राम दोस्तों, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ G20 की जो बैठक कश्मीर में होने वाली है उस पर पाकिस्तानी मीडिया खूब चीख चिल्ला रहा है, जबकि पाकिस्तान ने और देशों से भी अपील की है कि कोई भी इसमें शामिल ना हो। पर चाइना ने एक सिंपल सा समाधान दिया है कि दोनों देश बैठें और बातचीत करें, क्योंकि ये मैटर डिस्प्यूट है और ये दोनों देशों को ही बैठकर सॉल्व करना है। पाकिस्तान की बेबसी देखने लायक है, क्योंकि वह किसी देश से रिक्वेस्ट ही कर सकता है, किसी देश को आदेश तो दे नहीं सकता है। और कोई भी देश उसकी क्यों सुनेगा? वो है क्या, वो क्या देता है, वो क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो खुद ही अपनी गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रही है और बता रही है कि हम लोग किस स्थान पे हैं। आलिया शाह और साजिद तरार जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके बीच की बातचीत आप सुनिए, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि क्या चाइना G20 का बैठक को रुकवा सकता है, क्योंकि वो चेहरा देखने लायक है जब वो बहस कर रही है आलिया शाह, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे कि पाकिस्तान आगे आए, क्या करे कि पाकिस्तान की बात मानी जाए, क्या करे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुने। जब साजिद तरार सारी बातें उसे स्पष्ट करते हैं कि दुनिया उसे क्या समझती है, दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान क्या कंट्री बन गया है, तो उसका चेहरा देखने लायक है। आप ये पूरी वीडियो अंत तक देखिए और समझिए कि पाकिस्तान का क्या हाल हो चुका है। G20 का बैठक हो, ब्रिक्स का बैठक हो या किसी भी तरह की बैठक हो, कोई भी देश पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था है एवं उसका जो आतंकवाद के प्रति जो स्रोत है कि जो वो आतंकवाद पैदा करता है वो खुद उसे भी खा रहा है और जो उसके संपर्क में आता है वो उसे भी खा जाता है। आप भी सुनिए कि किस तरह से CPEC बंद हुआ,
क्यों बंद हुआ और क्या हाल, चाइना ने क्यों इसे मदद नहीं कर रहा है। चाइना हर जगह समर्थन तो करता है क्योंकि वो इंडिया का प्ले कार्ड खेलता है, इंडिया का के तौर पे उसको ब्लैकमेल करता है चाइना को कि इंडिया से उसकी दुश्मनी है और चाइना भी उसका दुश्मन है, तो चाइना उसका सपोर्ट करता है। पर चाइना पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। आप इस चीज़ बहस को पूरी तरह सुनिए, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहस को सुनते हैं और मज़े लेते हैं। चाइना की तरफ से एक स्टैंड आ गया है और पाकिस्तान ने जो ये बात की थी कि G20 की प्लानिंग हो रही है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स, एक मीटिंग की वैसे अभी तक यही सुनीद है, यही खबर सुनाई दे रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स जो हैं वो G20 के कश्मीर में करवाने का उन्होंने प्लान किया। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड से आया कि हमें ये कबूल नहीं है और इसके ऊपर फिर ये कहा गया कि दुनिया इसको देखे। तो दुनिया ने इसको देखा लेकिन कुछ अभी तक कहा नहीं था। इसके ऊपर हमने आपको ये भी बताया था कि दुनिया से जो कहने की बात की गई है तो क्या कहेगी दुनिया, क्योंकि जिन कंट्रीज़ से हम कह सकते हैं जिसमें कि मुस्लिम अरब कंट्रीज़ हैं, टर्की है, सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना जो कि हमारा बहुत गहरा दोस्त है, इन्हीं से हम ये बात कर सकते हैं। तो ये क्यों हमारी बात मानेंगे। और इसकी एक और वजह ये भी है कि इन तमाम कंट्रीज़ के चाइना के साथ और इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी अगर आप अरब कंट्रीज़ की बात कर लें तो अभी तो वो विज़िट हुआ है वहाँ पे भारत के PM मोदी का UAE और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर उनको वेलकम किया, और सऊदी अरेबिया भी हम जानते हैं, और टर्की के तैयब अर्दवान भी। ट्रेड इतने बड़े पैमाने पे होती है भारत से इन कंट्रीज़ की, तो ये कैसे ये बात कहेंगे। लेकिन चाइना की तरफ से कहा, अब ये बात आ गई है और यही मैंने बात पहले भी की थी कि चाइना क्या करेगा इस सिलसिले में। हो सकता है कि चाइना कुछ कहे। वैसे तो हमने देखा कि चाइना ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं आने दिया, यानी ब्रिक्स में इनवाइट नहीं किया, और पाकिस्तान की तरफ से फिर ये रिजर्वेशन का इजहार किया गया। पाकिस्तान की तरफ से चाइना को कहा गया जी आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि आपने इतनी अच्छी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट करवाई, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा 24-25 कंट्रीज से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज शामिल थे जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है, फिर भी आपने उनको बुलाया इस हाई लेवल डायलॉग में, लेकिन इंडिया के कहने पर हमें नहीं बुलाया। तो ये दरअसल एक तंज भी थी और ये कहा गया और भी प्रेशर गया होगा, जिसकी बिना पर चाइना ने हो सकता है कि अब ये सोचा हो कि ठीक है उसके ऊपर, क्योंकि हमने इंडिया की बात मान ली थी, तो अब पाकिस्तान ने कहा होगा कि इसके ऊपर तो आपको बोलना पड़ा हो सकता है कि ऐसा कोई प्रेशर गया हो। ये मेरा अपना एक ये है कि हो सकता है कि ऐसी कोई बात हुई हो, क्योंकि चाइना वरना इस तरह क्यों बोलेगा। अच्छा, चाइना ने अब ये बात कही है कि जो ये कश्मीर के हवाले से बात हो रही है कि कश्मीर में G20 इजलास जो बुलाया जा रहा है तो उसकी हम मुखालफत करते हैं। उसने कहा है कि हम ये समझते हैं कि दोनों कंट्रीज़ को, पाकिस्तान और इंडिया को, बैठ के डायलॉग के ज़रिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इसको ख़त्म करना चाहिए, और बातचीत से, टॉक के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए ही इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पे काबू पाया जा सकता है, और आपस में जो है बातचीत और मुशावरत करें और इस सिचुएशन को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। इसको अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान ने उनसे ये कहा होगा कि भाई इस पे UN की रेजोल्यूशन है, ये तो आप बोलें, वो उन्होंने बोल दिया कि हमारा तो पहले से ये स्टैंड है और उनका है, लेकिन आगे वो न्यूट्रल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अपने मामला खुद ही हल करो, बैठो आपस में, अब तुम हमारे कंधे पर बंदूक रख के क्यों चला रहे हो। पाकिस्तान को जाहिर है कि वो यही कहेंगे। अब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जैसे हैं, जो रिलेशंस हैं चाइना और इंडिया के, तो उससे बहुत ख़राब हैं। यानी जो हमारे बीच जो दुश्मनी की बात की जाती है चाइना और इंडिया की, तो वो कोई और ही लेवल है। लेकिन फिर भी आप ये देख लें कि वो कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं, और इतनी लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन रहती है, फिर भी ट्रेड देख लें कहाँ पहुँची हुई है। ब्रिक्स देख लें, हमें नहीं बुलाया उन्होंने इसके बावजूद। तो उन्होंने एक तरह से जो है वो कुछ न्यूट्रलिटी यहाँ पर दिखाई है, लेकिन कह दिया है। चाइना ने पाकिस्तान की साइड लेके ये कह दिया है कि जी G20 जो है वो कश्मीर में हो रही है, और ये पता चला है कि अब चाइना जो है उसमें शरीक नहीं होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा, और चाइना लेकिन रुकवा सकता है, चीन रुकवा सकता है, वो आप समझते हैं? चीन के मैंने शायद क्वेश्चन ये किया था कि आप क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? चाइना आपकी मोहब्बत में कितना आगे जा सकेगा? आपसे चाइना खुश है अगर CPEC पे? चाइना के साथ आपने चाइना को जो चाइना चाहता है वो दे पाए हैं आप? ये सारी चीजों का अगर जवाब देखा जाए तो उसमें आप बिल्कुल उसमें फेल होते हैं इस टेस्ट के अंदर। आप सिर्फ इंडिया की दुश्मनी उनसे बेचने की कोशिश करते हैं, आप बेच रहे हैं।
आप बल्कि इनडायरेक्टली मैं अगर ये भी लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आप इंडिया की दुश्मनी की बेसिस पे चाइना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल बजा होगा, क्योंकि आपने सी पैक के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया, लेकिन 26 करोड़ डॉलर उनका लूट लिया उनसे, वो नाराज बैठे हैं। आपका दिल होता है तो आप चला लेते हैं, दिल होता है नहीं चलाते आप, तो वो आपकी असलियत को भी जान चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना एज ए कस्टमर, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में बिकती है, और इन सर्कमस्टांसेस में G20 पर या G7 पे या जिस तरीके से भी वो उतनी हद तक जा पाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, इससे आगे वो ना जाएंगे, ना जाना चाहिए उनको। देखिए, मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये होगा हमेशा आलिया, मैं समझता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, फॉरेन पॉलिसी में ममालिक जो कंट्रीज होते हैं उनके रिलेशनशिप्स किस चीज पे होते हैं, कुछ लेने देने पे। आप एज ए पाकिस्तानी, बाहसीते पाकिस्तानी आज देखें, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। आप पिछले 20 साल में देखें आपने क्या दिया है, क्या लिया है, आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने पिछले 20 साल 25 साल तो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने में लगाया, पाकिस्तान का नाम ले लोग 2 फुट पीछे हट जाते थे। आपने सॉफ्ट इमेज करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनमें नाकाम रहे हैं। और आज आप किस चीज पे मशहूर है, अगर देखा जाए, पूछा जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा जाए व्हाट इज पाकिस्तान, तो वो कहते हैं रोग स्टेट, हाइब्रिड सिस्टम, नंबर 1 करप्ट कंट्री, नाइजीरिया और सोमालिया के साथ। हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है हमारी, ये किस चीज की दोस्ती है भैया आपकी? आपका बॉर्डर उनके साथ ना होता तो आपको लिफ्ट ही ना कराते, वो आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी ना होती, आपको पूछता भी ना कोई। लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा, इसका जवाब ये है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब। दूसरी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है मोदी साहब के दौरा यूएई। मोदी साहब यूएई गए, G7 का जो समिट हो रहा था जर्मनी में, उधर से वापसी के ऊपर उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात वो रुके एक दिन के लिए, और उनको एयरपोर्ट के ऊपर लेने के लिए खुद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान आए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तस्वीरें खुद शेयर की हैं जनाब मोदी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बड़ा टच्ड हुआ कि शेख साहब मुझे खुद वहां पे लेने आए। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए थे तो वहां पे उनका इस्तकबाल किस तरह हुआ था वो भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मोदी साहब का इस्तकबाल इंतहाई गर्मजोशी से किया गया। और ये उसके बाद किया गया जब हालिया दिनों के अंदर आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने भारत के अंदर बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, बड़ी नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की, और कुछ रहनुमाओं ने तो गुस्ताखी की, इस्लाम के हवाले से गुस्ताखाना बयानात दिए, और एहतजाज वगैरह भी पूरी दुनिया में हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब मोदी यूएई जाते हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल होता है। शानदार इस्तकबाल क्यों होता है? 2 वजूहत हैं। एक तो उनकी आजाद खारजा पॉलिसी है, और उनके साथ जो रिश्ता है, चाहे सऊदी अरब का हो, अमेरिका का हो, यूएई का हो, वो पार्टनर हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं। हम लोग जो है वो खाली वो भीख मांगने जाते हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि मैं वहां पे गया और मैंने कहा जी मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं, पर क्या करूं, मजबूरी है, तो फिर आप ये ना सोचेंगे फिर आपका मोदी की तरह इस्तकबाल होगा। जब अमेरिका के खत के ऊपर पूरी रियासत लेट जाए तो फिर आपकी कोई ना आजाद खारजा पॉलिसी होगी, ना आपकी कोई इज्जत होगी। खुद दावे करने से कि जनाब हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमें ये मिल गया और पाकिस्तान की ये कामयाबी हो गई, वो हम कहते रहेंगे, लेकिन जो कामयाबी होती है वो सामने नजर आती है। अच्छा, दूसरी बात जिस तरह ये है कि हम एड पार्टनर हैं, हम उनसे एड लेते हैं, ये उनके ट्रेड पार्टनर हैं। अब इंडिया 3rd लार्जेस्ट गालबन वो डेस्टिनेशन है जहां पे यूएई से एक्सपोर्ट्स जाती हैं, उसमें कीमती पत्थर भी जाते हैं, तेल भी जाता है और चीजें वगैरह भी जाती हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में जो चाइना ने एक कॉन्फ्रेंस वगैरह होस्ट की, उसमें भी पाकिस्तान कहीं पे नजर नहीं आया। डेवलपमेंट के हवाले से वो कॉन्फ्रेंस थी, और फिर हमने ये कहा कि जनाब पता नहीं किसने रुकवा दिया है, दूसरों को बस ब्लेम करते रहना कि उसने ये रुकवा दिया, ये उसने ये कर दिया। भाई अपना हमारा जो हाल है, हमें अपनी, जिसे अब सख्त लफ्ज है लेकिन अपनी औकात का इदराक होना चाहिए। मोदी साहब के दौरे के हवाले से, और आपने सुना होगा कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के अंदर जो कुछ हुआ था उसका एहतजाज यूएई में भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनके ताल्लुकात उस तरह खराब नहीं हुए। क्यों खराब नहीं हुए? इसलिए कि वो ट्रेड पार्टनर हैं, वो हमारी तरह एड पार्टनर नहीं है, वो हमारी तरह उनसे भीख नहीं लेते। जब आप उनसे ट्रेड के बजाय सिर्फ एड पे बात करेंगे तो फिर उनका रवैया ऐसा ही होगा जैसा इस वक्त उनका हमारे साथ है।